नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड बुलेटिन। मैं हूं विनय नगाइच। इस समय हम शिवाजी नगर के वार्ड नंबर 27 में मौजूद हैं और हमारे साथ में निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, चुनावी चर्चा करेंगे, किन मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे। और हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार विनय भाई। मैं आशुतोष श्रीवास्तव अपने बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं पार्षद प्रत्याशी हूँ वार्ड 27 से, और जो मेरे मुद्दे हैं जिनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं इस वार्ड को, जैसे कि ये पोलिंग बूथ के हिसाब से 6 बूथ में डिवाइडेड है, तो वैसे ही मैं इसको वही डिवीज़न वैसा का वैसा रहने देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा हर एक बूथ का नेतृत्व करने वाला एक मिनी पार्षद रहे। और जैसे 6 बूथ हैं तो 6 मिनी पार्षद रहेंगे। एक मैं पार्षद रहूँगा जो कि एक मीटिंग कंडक्ट कराया करेगा हर महीने या हर 3 महीने में, जहाँ पर हमारी सारी समस्याएं डिस्कस की जाएंगी और कहाँ पर क्या काम कराना है या कौन सी घटित समस्याएं बहुत ज़्यादा सुचारू रूप से लगी हुई हैं, और कोई इमरजेंसी वाली अगर समस्या होगी तो वो मिनी पार्षद मेरे को डायरेक्टली भी संपर्क कर सकता है। इसके साथ साथ मैं जैसे कि आप सब जानते हैं कि यहाँ मेडिकल क्षेत्र में झांसी में बहुत ज़्यादा लूट मार मची रहती है। दवाइयाँ, फलाना टेस्ट, ये वो दुनिया भर के। एक आदमी अगर थोड़ा सा उसको ज़ुकाम भी हो गया है तो अगर उसको एक अच्छा खासा डॉक्टर मिल गया तो वो उसको 5 से 10 हज़ार के टेस्ट लिख देगा। और इतना तो नॉर्मल उसका जाता ही है। जी सर, तो मैं इधर जागरूकता फैलाना चाह रहा हूँ। और मैं एक, जैसे कि मैंने इसको 6 हिस्सों में बांटने की बात कही है, तो ये वैसे सोच आप कहाँ से लाए? सर, मैं एक पार्टी से जुड़ा था जिसकी मेरे को विचारधारा बहुत अच्छी लगती थी। तो अब सारी चीज़ें तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन विचारधारा जो अच्छी थी उन अच्छी चीज़ों को तो साथ में लेकर अच्छा, चलना पार्टी चाहूँगा। की विचारधारा पे आपने अपने मन में रखकर जनता जी के बीच में वो कार्य करना चाह रहे हैं। सर, यहाँ पर मौजूदा कुछ लोग मेरे को शायद नहीं उनसे मेरी बन पाई, लेकिन विचारधारा के साथ तो मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। बात क्या है कि मैं एक बेहतर दुनिया देखना चाहता हूँ, वो मेरे को ऐसे मिले चाहे वैसे मिले, और उसमें मैं जो भी अपना सहयोग कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ। तो मैं हर एक मोहल्ले में एक क्लिनिक की भी सुविधा लेकर आना चाहूँगा। सुरक्षा हेतु मैं सीसीटीवी कैमरास का प्राविधान लाना चाहूँगा। रोडों की, नालियों की समस्या मैं करना देखना चाहूँगा। और इसके अलावा ये जो मतलब सड़क रेडी किनारे वाले, जो जी रेडी भाई लगे होते जी, इनके साथ जायज़ बात यह है कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले मेरा भी मानना ये था कि इनको हटा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। हैं, अतिक्रमण टाइप का जी फैलाए हुए। जी, लेकिन फिर मेरी उनसे बातचीत होना स्टार्ट हुई, मेरे उनसे संबंध अच्छे हुए, तो अब मैं उनको नहीं भी हटाना चाहता हूँ। तो ये तो एक दुविधा वाली कहानी हो गई ना। क्योंकि वो अपना रोजी रोटी जी कहीं ना कहीं, किसी जी, ना किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी चला रहे तो हैं। सर अब इसमें हमारी समझदारी की बात आती है कि इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सर, आपने जैसा कि देखा होगा इंदौर में, मुंबई में, दिल्ली में फूड कोर्ट्स होते हैं और वो लाइसेंस्ड होते हैं। उनका साफ सफाई का भी, उनका 5S नियम के हिसाब से वो चलते हैं और उनसे किसी को समस्या भी नहीं होती है। तो मैं इन लोगों के लिए वो सुविधाएं उनको दूंगा, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करूंगा। या फिर कोई भी आ जाए, अतिक्रमण वाला आ जाए, चाहे जो आ जाए, उनको हिला नहीं पाएगा। वो अपना काम अपने कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, डर में, दहशत में नहीं रहे कि हाँ, आज अभी तो डर पुलिस लगा रहता वाले है आ क्या। जाए, पैसा खिलाना पड़ जाएगा, फाइन ना मार दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे। तो ऐसी कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इसके अलावा जैसे आपके क्षेत्र में सड़कों की सबसे ज़्यादा जी सर, मैंने गड्ढे, मैंने मैंने मतलब सड़क कम गड्ढे ज़्यादा हैं। विनय जी, मैंने इस मुद्दे को इसलिए नहीं उठाया क्योंकि ये तो एक नॉर्मल वाली बात है। ये तो हर कोई बोल ही रहा है कि सड़क की समस्या है, नालियों की समस्या है। ये तो वो बट ऑब्वियस वाली समस्या है जिनका हल तो निकालना ही निकालना है। क्योंकि इस क्षेत्र में हम भी पिछले कई सालों से आ रहे हैं, जी लेकिन ये आपका जो मछली बाज़ार से लेकर जो लेबर मार्केट तक का जो रोड है, कभी हमको सही नहीं दिखा ऐसा। जी पुराने पार्षद ने इस पर कार्य नहीं कर पाए क्या? जी सर, अब आपको तो मैं किसी को, व्यक्ति विशेष को ऐसे दोष दूंगा तो फिर सामने वाला बोलेगा ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं। लेकिन समझिए, एक समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। जब एक पार्षद के नेतृत्व में काम होना चाहिए और अगर नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, जाने में चाहे अनजाने में, उनकी गलती तो रही। तो अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या ये सड़क पर रौनक आएगी? सर, मेरा प्रयास तो यही रहेगा। और कहते हैं ना, प्रयास करने वालों की ही हार नहीं होती। हाँ, सही बात है। तो बस इसी आधार पे अपना
प्रचार सब चल रहा है। इसके अलावा आपके और क्या मुद्दे होंगे? सर इतने मुद्दों पे तो काम कर लेने दीजिए और आगे बढ़ते जाएंगे। तो विकास की स्थिति में एक जब हल हो जाता है तो उसके बाद हम अगले पे जाते हैं ना। तो इतना तो पहले कर लें सर, यही बहुत बड़ा टास्क है अगर देखा जाए तो। वैसे सही बात करें, अगर देखा जाए तो टास्क मैं इतने बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहूँगा सर। 5 साल भी अगर मैं सही तरीके से करा देता हूँ तो ये भी अच्छा खासा समय ले जाएगा। पार्षद इस समय क्या होता है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में सभी पार्षद नई नई बातें नए नए तरीके से जनता को नए नए तरह उलझाते सर कहने को तो मैं ये भी कह दूंगा कि महिलाओं के लिए मुफ्त ये करा दूंगा, ट्रैवल मुफ्त करा दूंगा और उनको पैसा भी दूंगा, हर महीने 5,000 रुपये दूंगा। लेकिन वो चीज़ गलत हो जाएगी और मैं गलत को गलत और सही को सही कहना चाहूँगा। इसीलिए जिन मुद्दों जो जायज़ होता है, जायज़ बात है, मैं वैसे वही करना चाहूँगा जी। अच्छा, अभी आप जैसे जनसंपर्क करने जाते हैं और जनसंपर्क आपका चल भी रहा है और वो देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से भी चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर मैंने ये जो मेरे एरिया है पीछे आवास विकास के इधर ये जो हमारा 6ठा पोलिंग बूथ आता है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बूथ में से एक है। जो सबसे ज़्यादा वोटिंग है 6 बूथों में से, वो सबसे ज़्यादा इसी एरिया में है और इस एरिया के लोगों का विश्वास भी मेरे ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो मैंने जो जनसंपर्क करना स्टार्ट किया वो अपने एरिया से ही करना स्टार्ट किया है। तो लगभग मेरा ये पूरा एरिया कंप्लीट हो गया। इधर की कुछ 1600 वोटिंग है और अब कल से मेरा सवेरे शाम रैली वगैरह शिवाजी नगर कमल रेसिडेंसी। ये है कि चुनाव के लास्ट तक काफ़ी मेहनत आप काफ़ी क्या सर, मोहल्ले जब 14 हैं तो एक को भी छोड़ें क्यों। मैं पार्षद अगर बन रहा हूँ तो 14 मोहल्ले का बन रहा हूँ ना, मैं 1-2 मोहल्ले का तो पार्षद बन नहीं रहा हूँ कि इतने वोट में मेरी जीत हो जाएगी तो इतने ही वोट काफ़ी हैं। तो सर अगर मैं हर एक एरिया को कवर नहीं कर पा रहा हूँ तो वो मेरी कमी है और मैं चाहूँगा कि मैं कोई कमी ना छोड़ूँ। जैसे कि अभी हमने आशुतोष श्रीवास्तव जी से बात की है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जितना मैं कर सकता हूँ उतनी ही बात करूँगा और जब उतना कार्य पूरा हो जाएगा उसके बाद नए कार्य के लिए उसके बाद आइएगा विनय जी, आप बिल्कुल दोबारा आइएगा तो उसके बाद बताएंगे हम आगे क्या करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनका कहना है कि बड़े बड़े वादे तो बहुत करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं होता है। मैं वादे उतना ही करूँगा जितना मैं कर सकता हूँ और उसके बाद जो बाकी होगा उसके बाद उन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। कैमरा मैन सत्यम के साथ विनय नगाइच, बुंदेलखंड बुलेटिन न्यूज़, झांसी।